नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्ञान गंगवे पर। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या एवं नगरीकरण के से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। और पहला प्रश्न में है आपका, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? यानी भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ए वर्ष 1872 में, बी वर्ष 1861 ईस्वी में, सी वर्ष 1850 ईस्वी में, डी वर्ष 1881 ईस्वी में। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? 1872। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? यानी पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना किस कार्यकाल में संपन्न हुई? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो पहली बार जनगणना ये लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। कब? लॉर्ड मेयो के समय। ये सब भारत के वायसराय हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना यानी वर्ष में हुई, यानी पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष में हुई। ए विकल्प 1872, बी 1881, सी 1860, डी 1990। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी संपूर्ण पूछ रहा है ना, तो ये 1881। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ए 1.5 बिलियन, बी 1.4 बिलियन, सी 1.11 बिलियन, डी 1.21 बिलियन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इतनी है, यानी 1.21 बिलियन, ठीक ना। यानी 1 अरब 21 करोड़, ठीक ना। इस समय कितनी जनसंख्या है? वर्तमान में अगर जनसंख्या पूछ देगा तो कितनी है? तो 1.4 बिलियन हो जाए, 1.40, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ठीक ना। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ए 1901 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी, डी 1941 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1921। इसको महान विभाजक के रूप में माना गया है, 1921 की जनगणना को। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? यानी ये जो 2011 की जनगणना है, ये भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? ये प्रश्न है आपका। ए विकल्प 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। इसका सही आंसर क्या होगा? 15वीं होगा। यानी 2011 की जो जनगणना है भारत की 15वीं जनगणना है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। यानी प्रश्न ये है कि भारत में जो जनगणना होती है, जो नियमित रूप से जनगणना होती है, इसके यानी कितने अंतराल पर ये की जाती है, ठीक ना। तो ए विकल्प 5वें, बी 12वें, सी 8वें, डी 10वें। यानी कितने वर्ष का अंतराल आता है? 10 वर्ष का। यानी हर 10वें वर्ष पर जो है भारत की जनगणना कराई जाती है। ये प्रश्न क्या है? भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, ठीक ना। यहाँ क्या आपका 10 वर्ष हो जाएगा, तो ये आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ए मध्य प्रदेश,
बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे कम जनसंख्या वाला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा, डी नागालैंड। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। यानी ये 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? 10 की वृद्धि दर 16.70%, बी 17.70%, सी 18.70%, डी आपका 15.70%। तो 10 की वृद्धि दर कितना रहा आपका? यानी 17.70%, यानी बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? ठीक ना। वार्षिक वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? 1.64%, 2.22%, सी 1.97%, डी 2.16%। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.64% ए होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? यानी ये पूछ रहा है प्रश्न में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर यानी कम रही, न्यूनतम रही है, ठीक ना। ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड का 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर सबसे कम रही है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारतीय राज्य जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ए केरल, बी नागालैंड, सी गोवा, डी हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा। यानी यहाँ ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। कब? भारतीय जनगणना 2011 के दौरान। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? यानी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? नगरों की संख्या सर्वाधिक है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84.14%, बी 83.14%, सी 82.14%, डी 81.14%। इसका सही आंसर क्या होगा? 84.14% होगा। अगला, भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है। यानी ये जो आपका व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया भारत सरकार ने? ये ए विकल्प में 1960, बी 1982, सी 1972, डी 1991। इसका सही आंसर क्या होगा? 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की
आधिकारिक गणना को कहा जाता है? यानी निश्चित अंतराल पर, यानी निश्चित अंतराल पर जो जनसंख्या की आधिकारिक गणना की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक ना। ए आकलन, बी जनसांख्यिकी गणना, सी जनगणना, डी अभिलेख। इसका सही आंसर क्या होगा? जनगणना। यानी प्रश्न देखिए, निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? जनगणना कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर, यानी राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। ठीक ना। ए विकल्प निरीह जाति, बी धार्मिक, सी अनुसूचित जाति, डी अनुसूचित जनजाति। तो जो जनगणना होती है उसमें धार्मिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये सब गणना की जाती है, निरीह जाति की नहीं होती है। ठीक ना। तो इसका 18 की क्या होगा? आपका ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है? ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2001 की जनगणना के अनुसार प्रश्न में है। तो ए केरल, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका सही आंसर बिहार होगा, डी आंसर होगा। ठीक ना। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार यानी सर्वाधिक प्रजनन दर वाला जो भारत का राज्य है वो बिहार है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प में दे रहा है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये सही है। यानी लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो हम ज्ञात करते हैं उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये आपका सही है। केरल का लिंगानुपात 1046 है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 78% है। ठीक ना। और डी है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में को समझ कर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो देखिए आपका सही इसमें जो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक ना, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, यानी जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। ठीक ना। यानी जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर पर, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जाती है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक है, ये प्रश्न में। ठीक ना। तो ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है आज भी, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका जो है कि नहीं बिहार है, और सबसे छोटा कौन से है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? यानी जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर निकाला जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्तियों की संख्या पाई गई है। ठीक ना। तो किस राज्य का है? ए नागालैंड, बी सिक्किम,
सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अब कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्न महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी भारत में निम्न महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी देखिए, ये महानगर है 4 विकल्प में, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसमें किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ राज्य है और उधर जनसंख्या घनत्व है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है, इधर जनसंख्या घनत्व दे दिया, इधर राज्य दिया है। तो जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसमें बिहार है। तो बिहार, अब इसमें देखिए कि कितना है उसका। तो बिहार का 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर पर। जनसंख्या कितनी है बिहार में? प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या बिहार में कितनी है? 1106 व्यक्ति। केरल, ठीक ना। अब केरल का कितना है? तो केरल का 860 है। उत्तर प्रदेश 829 है और पश्चिम बंगाल का 1028 है। तो देखिए यहाँ मिला लीजिए, ए का 2, ए का, इसमें कूट में देखिए आंसर क्या हो रहा है। ए का 2, ए का 3 विकल्प में 2 रहा है। केरल यानी बी का 3, बी का 3। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का यानी आपका सी का 4, सी का 4। पश्चिम बंगाल का 1। तो ये आपका कुट में आपका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक ना, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक। वो केरल का कितना है? 860। उत्तर प्रदेश का कितना है? 829। और पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है कितना है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पूछता है अगर तो 943 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। लेकिन ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो विकल्प देखिए, 913, बी 937, सी 923, डी 943। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या इस जनगणना के अनुसार कितनी है? 933 है। तो आज यहीं तक रहने दी जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।